फिर परीक्षित जी पूछते हैं, वासना जागृत होने का कारण क्या है? अब उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न पूछे हैं कि पाप करने की जो वृत्ति होती है, वो क्यों होती है हमारे में? आपने 2 तो चीज़ तो बता दी मुझे कि भई पाप का प्रायश्चित करने से पाप का नष्ट हो जाएगा और पाप करने की जो वासना है, उसको मैं कैसे रोकूँ? पर ये वासना जागृत होती क्यों है? अब ये पूछ रहे हैं, तो उसका कारण वो बताते हैं कि पाप वासना जो होती है, वो किससे जागृत होती है? अज्ञान से। अब अज्ञान का मतलब जो हमारा ज्ञान होता है उसका विपरीत अज्ञान है कि हमको जो चीज़ नहीं समझ में आती है, वो अज्ञान हो गया। और अज्ञान का सूत्र क्या है? अज्ञान कहाँ से आता है? अहंकार से। क्योंकि जब हम में अहंकार आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? हमारी जो विवेक बुद्धि है, सोचने विचारने की जो शक्ति है, देखिए अहंकार आया तो साथ में हमें क्रोध भी आएगा। क्रोध आया तो विवेक बुद्धि जो है हमारी वो नष्ट हो जाती है, और जब सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है अगर वो नष्ट हो जाती है, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो हमारा विनाश हो जाता है। और ये बात कृष्ण जी ने गीता में कही है कि हम जो, जैसे उन्होंने कहा है गीता में कि हमारी आंखें जो देखती है, तो आंखें तो हम नहीं फोड़ सकते हैं, लेकिन वो क्या देखे और क्या ना देखे, वो हम तय कर सकते हैं कि अच्छा देखे या बुरा देखे। तो जैसे हमने कोई चीज़ देखी, तो मैंने कोई चीज़ देखी, उसके प्रति मेरी आसक्ति हो गई कि अरे ये अच्छी चीज़ आई है, मुझे ये चीज़ चाहिए। अब जब मेरी उसमें आसक्ति हो गई, तो मैं उसके पीछे मेरा मन खींचना शुरू हो जाएगा। तो वो आसक्ति होने की वजह से मुझे उसको प्राप्त करने की एक तरह से मेरे मन में एक और बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा जागृत हो जाएगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब जब वो इच्छा जागृत हो गई और मुझे वो चीज़ नहीं मिली, तो क्या होगा? मेरे मन में क्रोध आएगा। क्रोध आने से क्या होगा? मैं अहंकार में, अपने क्रोध में मैं जो विचार और विवेक होता है, वो तो दूर ही चले जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे मन में अहंकार और क्रोध आते हैं, तो विवेक और बुद्धि ये दोनों समाप्त हो जाते हैं या भाग जाते हैं। तो अब विवेक बुद्धि तो रही नहीं, तो मैं क्या करूँगा फिर? अपने अहंकार में और क्रोध में उस चीज़ को गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। फिर चाहे मुझे उसके लिए किसी को मारना पड़े, चाहे हत्या करनी पड़े, चाहे उसके लिए मुझे गलत का रास्तों से धन कमाना पड़े, चाहे कुछ भी हो सकता है। तो हम वो कार्य करेंगे, और जब विवेक बुद्धि और भ्रष्ट हो जाती है, तो इन गलत कार्यों से हमको हमारा पतन हो जाता है। हम पतन की तरफ हम खुद ही अपने आप को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए पतन की तरफ अपने आप को ले जाते हैं। तो इसीलिए सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं कि अज्ञान जो है, जिसका सूत्र अहंकार है, यही कारण है वासना को जागृत करने के लिए। और दूसरा, अगर अहंकार व्यक्ति अज्ञानी कहलाता है, जैसे रावण थे। अब रावण जो थे, अगर आप देखो उनका चरित्र, तो वो बहुत महान थे। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी, सालों तक उन्होंने भगवान की अर्चना और तपस्या की थी, और उनके पास इतनी सिद्धियां, इतने पावर्स थे कि शंकर भगवान भी उनसे लड़कर उनको हरा नहीं सकते थे। पर तकलीफ क्या हुई? उनमें अहंकार आया। ये सब जो उनके पास इतनी सिद्धियां, उनका सोने की लंका उनके पास आई, तो ये सब जब हुआ, उन्होंने बलि जैसे महारथी को अपना सॉरी उन्होंने, उनके अंदर अहंकार आया, तो बलि जो थे, उन्होंने रावण को अपने हाथ में भुजाओं में दबा करके तीनों लोकों में घुमाया था। तो ये सब क्यों हुआ? इतने पराक्रमी, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद जब उनमें अहंकार आया, तो उन्होंने सीता जी का भी हरण किया, और फिर उनका पतन हुआ और राम जी के हाथों उनकी हत्या हुई। और उसी तरह से हिरण्यकश्यप जो थे, जो दीति के पुत्र थे, हमने जो बात की थी, हिरण्याक्ष की हमने बात कर चुके हैं, हिरण्यकश्यप की बात आगे आएगी, जिनके पुत्र प्रहलाद थे। वो भी बहुत ज्ञानी और बहुत शक्तिशाली थे, पर अहंकार की वजह से उनका भी पतन हुआ। तो वो कहते हैं कि अहंकार जो है, वो
ज्ञानी पुरुषों में कभी नहीं आता है, वो अज्ञानी पुरुषों में ही आता है, और उसकी वजह से ही सारी ये जो तकलीफें हैं, जो वासना है, जागृत होती है और मनुष्य फिर गलत कार्यों में लग जाता है। तो उन्होंने अंत में कहा कि सुखदेव जी को पूछा कि तो फिर हमें ये बताइए कि अहंकार को अब नष्ट कैसे करें और मन को हम किस तरह से लगाम लगाएं। तब सुखदेव जी कहते हैं कि अहंकार को नष्ट करने के लिए फिर वही बात आती है कि हमारा मन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। अब मन को कंट्रोल करने की भी हम पहले बात कर चुके हैं कि मन को हमें अपने अंकुश में लाने के लिए हमको प्राणायाम करना चाहिए। जैसे हमने पहले बात की थी अष्टांग और भक्ति योग में, सांख्य योग जब हमने बात की थी, कपिल जी ने जो बताया था कि प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने से जब हम हमारे श्वास है उस पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे जो विचार हैं वो आने धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप सांस रोकोगे तो आप देखो आपको उस समय कोई विचार नहीं आएंगे, आपका सारा का ध्यान आपके श्वास पर रहेगा। और जब हम श्वास पर ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हम उसको हमारे कंट्रोल में लेकर के हम मन को फिर स्थिर कर सकते हैं उसमें, और मन को स्थिर करते हुए फिर उसको शरीर, नजर और मन को स्थिर करने से स्टेप बाय स्टेप हम अपने मन को अपने वश में ले सकते हैं। और ये जो क्रिया है, ये लंबी क्रिया है, इसको आपको रोज करते हुए प्राणायाम में अपने आप को स्थिर करते हुए शरीर के बाद में आपकी नजर और नजर के बाद में आपके मन, और जब ये हो जाता है तब आप उस मन को भगवान के चरणों में लगा दीजिए। पर अब तकलीफ ये है कि कलयुग में एक तो हमारी जो आयु है वो कम है, दूसरी कि हमारी जो नित्य कर्म है वो सबके साथ इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तक तो नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, बट साधारण मनुष्य के लिए भगवान ने स्वयं कहा है कि ये जो कलयुग में ये करना इतना सरल नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि सबसे सरल रास्ता है मन को वश में लेने का, वो है क्या है? नाम स्मरण। कि आप भगवान का नाम स्मरण कीजिए, क्योंकि भगवान ने इसको कलयुग में सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र बताया है कि इससे बड़ा शस्त्र कोई नहीं है नाम स्मरण के, भगवान के। तो आप भगवान का नाम स्मरण कीजिए, और नाम स्मरण करते हुए आपकी जो आसक्ति है, आपका जो मन है, वो सिर्फ भगवान की तरफ प्रेरित होगा। आप में भक्ति आएगी तो फिर वो यहाँ वहाँ भागेगा नहीं, आपसे गलत चीजों की अनुरोध नहीं करेगा या गलत चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि नाम स्मरण में इतनी ताकत है। और आगे का जो हम स्कंद लेंगे इसके बाद, उसमें नाम स्मरण की ही महिमा बताई गई है कि नाम स्मरण क्या होता है, क्यों करना चाहिए और उससे मनुष्य के साथ क्या हो सकता है। तो और दूसरी बात कि जैसे अब मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भगवान धरती से वैकुंठ धाम की तरफ जा रहे थे तब उद्धव जी को भी उन्होंने यही बताया था कि मेरा जो स्वरूप है, ये जो भागवत है, वही मेरा पूर्ण अस्तित्व इसमें भागवत में ही है, ये मेरा ही स्वरूप है। तो जो कोई भी इसको पढ़ते हुए मुझ में मन लगाएगा उसका पतन हो ही नहीं सकता है। तो जो भी श्रद्धा से मेरा नाम लेगा, यानी भगवान का नाम लेगा और मेरी शरण में आ जाएगा, क्योंकि जब आप भगवान का नाम स्मरण करते हैं, आपके मन में भक्ति उत्पन्न होती है, तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही भगवान की शरण में चले जाते हो। और जो कोई श्रद्धा से और नाम स्मरण करते हुए भगवान की शरण में जाता है, भगवान तुरंत उनके सारे पाप नष्ट कर देते हैं, और सारे पाप नष्ट करने के बाद उनको अपनी शरण में लेते हुए उनको सद्मार्ग पर अपने आप ले आते हैं। तो वो अंत में यही कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति है और नाम स्मरण है, वही कलयुग में दो साधन है, या दोनों ये एक ही साधन है जो हमको ये भवसागर पार करवा सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी साधन हैं वो अलग अलग रास्ते जरूर हैं भगवान को प्राप्त करने के, पर अगर आपको सबसे सरल और सबसे जल्दी भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे सरल रास्ता यही है। तो इसी के साथ हमने आज 5वां स्कंद भी पूर्ण कर लिया है।
कल से हम छठे स्कंद की बात करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया नाम की जो महिमा है कि नाम स्मरण क्या होता है और क्यों करना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। तो कल तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो।